नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कब होगा ऐलान, हुआ है बड़ा खुलासा। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता का होगा समाधान। जल्द गठित होने जा रहा है 8वां पे कमीशन। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने दिए 2 बड़े प्रस्ताव। साथ ही बात करेंगे 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की हुई मौज। केंद्र सरकार ने जारी किए 2 महत्वपूर्ण आदेश। अब पेंशन में भेदभाव खत्म, जमकर बढ़ेगी पेंशन। साथ ही बात करेंगे 18 महीनों के बकाया डीए एरियर, कम्यूटेशन, रिटायरमेंट सहित अन्य खबरों के बारे में। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नए साल यानी 2025 में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होती है। इस बार जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से तय होगा कि सरकार डीए में कितना इजाफा करेगी। अक्टूबर 2024 तक के जारी डाटा बताते हैं कि जनवरी 2025 में डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त AICPI इंडेक्स 144.5 पर था। हालांकि अभी नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। अगर इन दोनों महीनों में भी आंकड़ा 145 के आसपास रहता है, तब भी जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 56% पर पहुंच जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का फैसला मुख्य रूप से AICPI इंडेक्स के आधार पर होता है। पिछले महीनों के डेटा से जाहिर होता है कि सरकार नए साल में डीए में 53% से बढ़ाकर 56% कर सकती है। महंगाई भत्ते में 3% का यह इजाफा केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकता है। अगर डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले पैसों में बड़ा बदलाव दिखेगा। 7वें पे कमीशन के तहत डीए का रिवीजन साल में 2 बार किया जाता है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। यह रिवीजन AICPI इंडेक्स के औसत पर आधारित होता है। इस बार जनवरी 2025 के डीए रिवीजन जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI डेटा के आधार पर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है। सरकार इसे होली से पहले जारी करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को त्योहारी तोहफा दे सकती है। हालांकि डीए का पैसा मार्च या फिर अप्रैल की सैलरी के साथ आ सकता है। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा के कारण सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से 2016 में लागू की गई थी और तब से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में और महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी करके इसे 50 से 53% कर दिया। डीए में बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू हुई। केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की। हालिया सुधारों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की अपेक्षाएं बढ़ गई है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित ऐलानों के साथ वे अपनी इनकम और उसमें और सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल यानी फरवरी बजट 2025 के दौरान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।
नया वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से 2016 में लागू की गई थी, लेकिन इसे 2014 में गठित किया गया था। इसी तर्ज पर अगर 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है तो इसे लागू होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लिए फिट वन फैक्टर को 3.68 या 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 या फिर 51,000 रुपये के आसपास हो सकती है, जो लगभग 92% या फिर 100 कुछ फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये या 25,000 के आसपास हो सकती है। पिछले वेतन आयोग की तरह यह बढ़ोतरी भी महंगाई और अन्य आर्थिक कारणों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिट वन फैक्टर को 2.57 पर सेट किया गया था, जबकि कर्मचारियों ने इसे 3.68 करने की डिमांड की थी। महंगाई और खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट में सरकार उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करती है। अगर यह आयोग लागू होता है तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा। वहीं 18 महीनों के बकाया डीए एरियर पर केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 महीनों के बकाया डीए एरियर का पैसा कोविड काल में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत और स्वास्थ्य के लिए उपयोग में कर लिया गया है। अतः 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं होगा। वहीं रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ी खबर है। रिटायरमेंट पर केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और आने वाले समय में आपको इस बारे में बता दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट एज में 2 साल की बढ़ोतरी की जा सकती है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बजट के दौरान बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं संसदीय स्थायी समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2023 में एक सिफारिश दी थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो केंद्रीय पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में एज के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए। इस सिफारिश के अनुसार 65 साल की उम्र में 5%, 70 साल की उम्र में 10% और 75 साल की उम्र में 15% और 80 साल की उम्र में 20% पेंशन बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन ये सिफारिश अब तक लागू नहीं हो पाई है। इसी को लेकर जेपीसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेताया कहा कि तत्काल प्रभाव से हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी किए जाएं। जेपीसी ने इसके अलावा हर साल 1% पेंशन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि जेपीसी ने पेंशन में 1 साल में 1% पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में हर साल 1% पेंशन वृद्धि की जाती है तो 80 साल की उम्र तक का इंतजार किए बिना पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल जाएगी। इस सुझाव को लोगों ने सराहा है, लेकिन इस पर भी अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों प्रस्तावों में किसी एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जाता है तो देश भर की 68 लाख से अधिक पेंशनर्स की कई चिंताएं दूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक तो